अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं सब लोग। तो जनाब आज हमने अपने किचन में बनाए हैं ज़बरदस्त से शाही टुकड़े। बहुत ट्रेडिशनल हमारी रवायती मीठा है। तो इसके लिए मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है, मिल्क पैक का 1 लीटर, जिसमें मैंने हाफ़ अ कप जो मिल्क है वो रिमेनिंग पीछे रखा है रबड़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम रबड़ी बनाने के लिए एक खुली कढ़ाई ले रहे हैं। कढ़ाई को आप अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लीजिए। जब भी मिल्क वाली कोई चीज़ बनाएं उसे अगेन आप वॉश करें, क्योंकि सम टाइम कोई चीज़ इसमें रह जाती है तो मिल्क ख़राब होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से मिल्क को रिड्यूस करेंगे। 4 ग्रीन कार्डमम यानी 4 हमने इसके अंदर सब्ज़ इलायचियाँ जो हैं वो डाली हैं। यहाँ पे हाफ़ अ कप जो रिमेनिंग मिल्क रह गया था उसके अंदर हम 3 टेबलस्पून भर के डालेंगे राइस फ्लोर। यहाँ पे आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने राइस फ्लोर यूज़ किया है। इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है, तो आपने भी राइस फ्लोर ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जो हमारा मिल्क है जो रिड्यूस हो रहा है, तो हम उसकी जानिब अब चलेंगे। उसे रिड्यूस होते हुए कम से कम 20 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया है, ये येलोइश सा हो गया, ये ऊपर इसके क्रीम आई है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था कि इसके लिए आपको फुल फैट फुल क्रीम वाला जो है आपको मिल्क वो चाहिए। और आपने लो फैट मिल्क नहीं लेना, इसके लिए स्किम्ड मिल्क नहीं लेना। तो ये जो अब हमने मिक्सचर तैयार किया था राइस का और राइस फ्लोर का और मिल्क का, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और हम इसे कुक करेंगे कम से कम मज़ीद 10 से 15 मिनट, जब तक कि ये थोड़ी गाढ़ी नहीं हो जाती। हम डालेंगे स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क के 3 टेबलस्पून भर के। अब ये रिड्यूस हो गया काफ़ी ज़्यादा, हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और 3 टेबलस्पून जो है वो इसके अंदर हम डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है, आप मीठा खोया यूज़ कर सकते हैं, आप इसके अंदर बर्फ़ी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर कलाकंद डाल सकते हैं। तो ये एक ही चीज़ हो जाएगी। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह खोया भी डाल सकते हैं, मीठे वाला। अगर आपका खोया मीठा नहीं है तो आपको अलग से चीनी डालनी पड़ेगी। इसमें दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, इसीलिए मैं मोस्टली यही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे हम पैन लेंगे अपना, और हम जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं उसे मैंने ट्रायंगल शेप में क्रॉस में कट किया है, तो ट्रायंगल शेप बन गई है। तो यहाँ पे हम इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि शाही टुकड़ों में ब्रेड का इस्तेमाल लाजमी होता है। ये हमारा एक रवायती मीठा है और ये हर घर में ज़रूर बनना चाहिए। जब भी कोई दावत हो या अपनी फैमिली के लिए इसे ज़रूर बनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और चैनल को प्रमोट करने के लिए इसे फॉलो भी कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक साइड इसकी चेंज कर दी है। थोड़ा सा हमें मज़ीद इसका कलर जो है वो डार्क करना है। कितना डार्क करना है ये मैं आपको बताऊंगी, और आपने इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना। दिस इज़ द परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर जो हमें चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने सारे अपने जो ब्रेड के स्लाइसेस थे, गरम गरम जो हमारी रबड़ी तैयार हुई है ज़बरदस्ती, हम उसके अंदर इसको अच्छी तरह से डिप करेंगे। डिप करने के बाद हम कोई भी आप स्क्वायर प्लेटर ले लें, लेंथ में ले लें, आपको जो भी पसंद हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप वो उस प्लेटर में अपनी जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं उसको आप इस तरह से अरेंज करें जिस तरह से अरेंज मैं कर रही हूँ। लेकिन ये आपने गरम गरम रबड़ी में इसको आपने ज़रूर डिप करना है। फिर उसके बाद आपने जो है वो इस तरह से अरेंज करते जाना है इसे। तो ये देखिए मैंने सारे जो अच्छी तरह से ब्रेड के स्लाइसेस थे वो अरेंज कर ली हैं। अब जो हमारी रबड़ी बची हुई है वो हम सारी इसके ऊपर पोर कर देंगे अच्छे तरीके से, और इसे हम ठंडा करेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट में इसके ऊपर सिर्फ पिस्ता ही डलता है, तो मैंने बारीक करके पिस्ता जो है रख लिया है। ये ग्रीन कार्डमम जो अभी आपको नज़र आ रही है ये आप इसे रिमूव कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये थोड़ी ठंडी हो गई है, तो मैं इसके ऊपर जो पिस्ता बारीक मैंने बिल्कुल कट किया हुआ था वो स्प्रिंकल कर रही हूँ। अगर आपको बादाम पसंद हो तो आप बादाम भी डाल सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसके ऊपर जो है वो पिस्ता ही डलता है। उसके बाद हम इसके ऊपर वर्क लगाएंगे चांदी के। तो अच्छे तरीके से जो ड्राई फ्रूट है वो हम इतना सारा जो है वो स्प्रेड कर लेंगे। तो अब हम इसके ऊपर चांदी के वर्क लगाएंगे, उससे इसकी खूबसूरती में और इसकी लुक में जो है वो बहुत इजाफा होता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। कोई फरमाइश हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान और झटपट से बनने वाली हमारी शाही टुकड़ों की ये रेसिपी थी। इंशाल्लाह ताला आगे आपके लिए ज़र्दा भी लेकर आऊँगी और कैरमल खीर भी बनाएंगे। तो ये हमारी ट्रेडिशनल डिशेज़ हैं और ये हमें ज़रूर बनानी चाहिए और ज़रूर सीखनी चाहिए।